वक्त की एक बड़ी खबर भोपाल से जो मिल रही है वो आपको बता दें, जहां सेना के कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना के कमांडर्स के साथ बैठक में हिस्सा लेंगे और संबोधित भी उनकी ओर से किया जाएगा। इसके साथ ही बैठक में भारतीय सेना के आधुनिकीकरण, मौजूदा चुनौतियों और तैयारियों की भी समीक्षा की जाएगी। इस कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस का समापन 1 अप्रैल को होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। कोरिया के शासक किम जोंग उन के परमाणु हथियार के जवाब में अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने अपनी ताकत दिखाई। दोनों देशों की सेनाओं ने दक्षिण कोरिया के पोहांग इलाके में समंदर किनारे अभ्यास किया, जिसमें नौसेना के 30 जहाजों, वायुसेना के 70 विमानों और 50 बख्तरबंद गाड़ियों को शामिल किया गया। सैनिकों ने समंदर में एक साथ गोले दागकर अपनी ताकत का टेस्ट किया। अभ्यास के दौरान दक्षिण कोरिया और अमेरिका के सैनिकों ने समुद्री सीमा को सुरक्षित करने और दुश्मन पर हमला करने की प्रैक्टिस की। Is designed for the combined defense of the Korean Peninsula. इस दौरान दोनों देशों के नौसैनिकों ने दुश्मन को समंदर में डुबोकर मारने का अभ्यास किया, तो वहीं एयरफोर्स ने सटीक हवाई हमले करने की अपनी ताकत को परखा। कोरिया के साथ बढ़ते तनाव के बीच दक्षिण कोरिया चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदेगा, जो वहां की सेना के पुराने पड़ चुके हेलीकॉप्टरों की जगह लेंगे, जिसके लिए दक्षिण कोरिया की सरकार ने एक बजट मंजूर किया, जिसके जरिए अमेरिका की विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग से करीब 20 चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे। बताया गया कि दोनों देशों के बीच ये डील 2028 तक पूरी होगी। चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदने का ये फैसला ऐसे समय पर लिया गया जब उत्तर कोरिया के साथ दक्षिण कोरिया का तनाव चरम पर है। अमेरिका के साथ दक्षिण कोरिया के सैन्य अभ्यास से बौखलाए किम जोंग उन लगातार मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं। इसी वजह से दक्षिण कोरिया भी तेजी से अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है, ताकि जरूरत पड़ने पर मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। इसी कड़ी में वो कार्गो हेलीकॉप्टर चिनूक का सौदा करने वाला है, जो न केवल मुश्किल हालात में भी सैनिकों को हथियार समेत एक इलाके से दूसरे इलाके में पहुंचाने में सक्षम है, बल्कि सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में भी ये हेलीकॉप्टर काफी मददगार है। और उधर रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ाते हुए भारतीय कंपनियों से करीब 30,000 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट कर लिया है, और जिसके तहत सेना के विभिन्न अंगों के लिए हथियारों, समुद्री पोतों सहित मिसाइल प्रणालियों की खरीद हो रही है। रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की ओर मजबूती से और बड़ा कदम उठाया। इसके तहत भारतीय कंपनियों से करीब 30,000 करोड़ रुपए की डील हुई है, जिसमें सबसे अधिक 19,600 करोड़ रुपए का खर्च नौसेना के लिए होगा। नौसेना को अगली पीढ़ी के 11 गश्ती पोत और 6 मिसाइल युक्त पोत मिलेंगे। ये जहाज समुद्री स्ट्राइक ऑपरेशन, एंटी सरफेस वॉरफेयर ऑपरेशन करने में सक्षम होंगे और विशेष रूप से चौक पॉइंट्स पर दुश्मन के जहाजों को सबक सिखाने के लिए काफी होंगे। वहीं थल सेना के लिए आकाश एयर मिसाइल सिस्टम और 12 वेपन लोकेटिंग रेडार स्वाति का समझौता किया गया। आकाश मिसाइल के 2 रेजिमेंटों के लिए ये समझौता भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 8,160 करोड़ में किया। वहीं 12 वेपन लोकेटिंग रेडार स्वाति के लिए ये समझौता भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड से 990 करोड़ में हुआ। आकाश मिसाइल प्रणाली को चीन से लगती ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात किया जाएगा। इससे सेना की रक्षा क्षमता में बढ़ोतरी। पाकिस्तान के